पिछले एपिसोड में हमने बात की मार्शमैलो टेस्ट की, जिसका मेन आउटकम था कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन की इज़ द की टू सक्सेस। तो जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन को रोकने वाली चीज़ है जो बार बार हमारे जहन में आती है वो है टेम्पटेशन, हमारी इंस्टिंक्ट्स। तो क्या वो इंस्टिंक्ट्स वास्तव में उनकी ज़रूरत क्या है, क्या वो इंस्टिंक्ट अच्छी है? हे गाइस, यू आर लिसनिंग टू रेशनल चिड़िया, एक शो जिसमें हम बात करते हैं डेली लाइफ, इंस्पिरेशन, सेल्फ हेल्प और फिटनेस के बारे में। रेशनल चिड़िया के और भी ऐसे इंस्पायरिंग एपिसोड्स को सुनने के लिए विजिट करें rationalchidiya.com और सब्सक्राइब करें दूसरे पॉडकास्टिंग ऐप्स पर। दोस्तों, हमने पिछली बार बात की थी मार्शमैलो टेस्ट की। ऐसा पाया था कि जिन स्टूडेंट्स ने डिलेड ग्रेटिफिकेशन दिखाया था उस टेस्ट में, उनको सेल्फ कंट्रोल जिन्होंने ज़्यादा दिखाया था उनके अच्छे मार्क्स थे, उनकी बीएमआई कम थी, उनके हेल्थ अच्छे थे, उनके रिलेशनशिप बेटर थे। तो ओवरऑल स्ट्रेस और लाइफ में अचीवमेंट का लेवल ज़्यादा था। क्वेश्चन यहाँ पे एक बड़ा ये आता है कि अगर ऐसा ही है कि टेम्पटेशन कम करने से लाइफ में अच्छे अचीवमेंट मिलते हैं और हमें कहा जाता है कि नेचर हमको सारी अच्छी अच्छी चीज़ें देती है और जो भी बोलते हैं कि विधाता जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, तो भगवान ने हमारे अंदर टेम्पटेशन नाम की चीज़ डाली ही क्यों? हमारे जो सॉफ्टवेयर में, दिमाग में जो प्रोग्रामिंग की उसमें टेम्पटेशन नाम का वायरस डाल ही क्यों दिया? उसकी ज़रूरत ही क्या थी? तो क्या ये टेम्पटेशन ही हमारे ज़िंदगी के जो वेब सीरीज़ चल रही है एपिसोड दर एपिसोड, उसमें क्या ये टेम्पटेशन ही हमारे सबसे बड़े विलन है? क्या ज़रूरत थी टेम्पटेशन की? टेम्पटेशन के साइंस को और ज़्यादा डीप में समझने के लिए पहले हम अपने कुछ कॉमन टेम्पटेशंस को देखते हैं। आप उस अपनी टेम्पटेशन को याद कीजिए कि आप फिटनेस मोड में चल रहे हैं, डाइटिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, काफ़ी मतलब मोटिवेटेड हैं। लेकिन जब रास्ते में जाते हैं तो आपको एक सडनली पिज्ज़ा की शॉप दिखाई देती है, या आपको एक आइसक्रीम पार्लर दिखाई देता है जिसमें अलग अलग रंग की, अलग अलग टेस्ट की आइसक्रीम रहती है और आपके मुंह में पानी आ जाता है। और आपका मुंह में पानी के बाद एक बाढ़ आने लगती है, मुंह में टेस्ट आने लगता है, आइसक्रीम की अपनी आप दिमाग में स्मेल आने लगती है और आपका दिमाग खाली टाइप का होने लगता है। ऐसी एक टेम्पटेशन होती है कि जब हम कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, या मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है, हम कल हमारा एग्ज़ाम है, हम पढ़ रहे हैं और सडनली पता नहीं कहाँ से किस कोने से एक टेम्पटेशन आएगी कि चलो मोबाइल में डला हुआ ये गेम 5 मिनट खेल लेता हूँ, 5 मिनट में कुछ नहीं होता, दिमाग फ्रेश हो जाएगा। या फिर एक टेम्पटेशन आएगी कि थोड़ा फेसबुक खोल के देख लेता हूँ, थोड़ा सा ये करके देख लेता हूँ, थोड़ा वो करके देख लेता हूँ। तो एक इस तरीके की टेम्पटेशन एक स्टूडेंट के दिमाग में आती है। कभी कभी टेम्पटेशन, मान लो हमें डेली एक्सरसाइज करने जाता हूँ, डेली स्कूल जाना है और ये टेम्पटेशन आए, जैसे सो के उठेंगे तो लगेगा यार 5 मिनट और सो लेते हैं, 10 मिनट और सो लेते हैं, 10 मिनट में क्या, 10 मिनट और हमको जो भी जगाने आता है, हमारी सिस्टर, हमारी मदर, उसको 5 मिनट का टाइम और दो। आपको याद है अपनी ऐसी टेम्पटेशंस? एक टेम्पटेशन जो बहुत ही ख़तरनाक है, हम एक हेल्दी रिलेशनशिप में होते हैं, हम एक हैप्पीली मैरिड लाइफ जी रहे होते हैं, फिर भी हमें एक टेम्पटेशन आती है, एक अपोजिट सेक्स को लेकर एक टेम्पटेशन आती है, उसके तरफ एक इन्फेचुएशन हो जाता है, एक अट्रैक्शन हो जाता है। ये सारी टेम्पटेशन कभी कभी आ जाती है और हमारी लाइफ टेम्पटेशन से इतनी ज़्यादा घिरी हुई है कि अलग अलग मोमेंट पे अलग अलग चीज़ों को लिए टेम्पटेशन आती रहती है और जो हमारा जो सोशल बिहेवियर है, जो हमारा सामाजिक व्यवहार है, उसको रेगुलेट करने की बहुत कोशिश करती है। और इतनी सारी टेम्पटेशन होने के बाद आपके दिमाग में बस एक ही चीज़ आता है कि टेम्पटेशन आपके पास आया और आपसे कह रहा है, हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहाँ से ले और बातें कहाँ से। तो मेनली चीज़ ये कि तो क्या ये टेम्पटेशन सच में ज़रूरत भी है कि नहीं है? जो हम बात कर रहे थे कि हमें विधाता ने हमें टेम्पटेशन दी ही क्यों, नेचर ने हमें टेम्पटेशन दी ही क्यों? दोस्तों, टेम्पटेशन बहुत ही ज़रूरी पार्ट है हमारे सर्वाइवल का, बहुत ही ज़रूरी एक हिस्सा है। इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ एक साइंटिफिक थ्योरी की तरफ जिसका नाम है डार्विनियन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन।
डार्विन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन को लेके एक थ्योरी दी थी और ये आज भी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है और बहुत ही फेमस थ्योरी है। हर इंसान को ये पता होनी चाहिए, खासकर जिसको अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करना और अपने टेम्पटेशन के पीछे साइंस को समझना है। तो जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी जो कहती है, मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं हूँ, आई एम इंजीनियर फ्रॉम माई बैकग्राउंड, बट जो भी चीज़ मुझे लगती है कि इस चीज़ को पता होना चाहिए, इसके पीछे रेशनैलिटी क्या है इस एक्टिविटी के पीछे, उस चीज़ को मैं पढ़ लेता हूँ, उस चीज़ को समझ लेता हूँ। मेरी कोशिश है कि आपको भी उस चीज़ को समझाने की। तो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी ये बोलती है कि जो पॉपुलेशंस होती है, जो भी कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जीव है, उसको अपने आप को सर्वाइव करने की कोशिश करनी होती है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जिंदा रहने की कोशिश करनी होती है और वो सर्वाइव होने की कोशिश में एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को बदलने की कोशिश करता है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसमें दिया जाता है कि जब आप बुक्स पढ़ोगे तो जो जेब्रा होते थे उनकी गर्दन इतनी लंबी क्यों हो गई, उसका रीज़न ये था कि जब ज़मीन से जब उनका घास ख़त्म हो गई तो जेब्रा को क्या है कि जिराफ को है ना खड़े होके घास खानी होती थी और गर्दन ऊंची ऊंची करके खानी होती थी। तो ऊंची करने से क्या होता था, उनकी गर्दन लंबी होती गई और पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी गर्दन लंबी होती गई। तो ये जो प्राकृतिक नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी ये बताती है कि इंसान, कोई भी जीव, कोई भी चाहे वायरस हो, बैक्टीरिया हो, हर जीव इस नेचर का अपने आप को सर्वाइव करने की कोशिश में लगा हुआ है और इस सर्वाइव करने की कोशिश में वो एनवायरनमेंट के हिसाब से अडॉप्ट करता है और वो उस अडेप्टेशन को अपने बच्चों में, अपनी ऑफ स्प्रिंग में पास करते जाता है। जो चीज़ें उसको सर्वाइव करने के लिए मदद करेंगी वो ही प्रॉपर्टीज़ वो ऑर्गेनिज्म अपने पास रखेगा, बाकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कार्ड करते जाएगा, उनके बच्चों में वो प्रॉपर्टीज़ ख़त्म होती जाएगी। तो इस थ्योरी का टेम्पटेशन से क्या रिलेशन है? तो अब ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। हमारा जो ह्यूमन एवोल्यूशन है, हम ऐसा कहा जाता है कि हम होमो सेपियंस से आए हैं। होमो सेपियंस जो है वो 3 लाख साल पहले, ऐसे एविडेंसेस हैं कि 3 लाख साल पहले वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से माइग्रेट किए थे। जब हम जंगलों में रहते थे, एक जंगली टाइप का, एक जानवरों टाइप का जीवन जीते थे, जो खाया खा पी लिया उस तरीके के जीवन थे, वो 3 लाख साल पहले होमो सेपियंस से 3 लाख साल पहले के एविडेंस है। लेकिन अगर आप उसको और पहले को देखेंगे कि हमारे और भी जो पुराने पूर्वज होमो सेपियंस के पहले, तो वो 3 लाख से और ज़्यादा हो सकता है, 4, 5, 10 लाख साल पहले हमारा ह्यूमन का जो एग्जिस्टेंस है उस दुनिया में आया। तो ये तो जंगली जीवन की बात की। अगर हम एक सभ्य जीवन की बात करें, जहाँ पे हम एक घर में रहते हैं, एक संतुलित व्यवहार करते हैं, एक बैलेंस्ड अप्रोच रखते हैं चीज़ों के लिए, खाने में सोच समझ के खाते हैं। अगर हम इस कल्चरल और सिविलाइज्ड लिविंग के बारे में बात करें, तो अगर हम देखें तो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो सिविलाइज सबसे पहला कल्चर वो इंडस वैली सिविलाइजेशन और मोहनजोदाड़ो, हिंदी में बोले तो सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में बात करते हैं, जो लगभग 2020 चल रहा है, तो 2020 साल ये और उसके 2000 पहले, तो 4 से 5000 साल पहले से ही हम सिविलाइज तरीके से रह रहे हैं। तो जनाब आप कैलकुलेशन कीजिएगा कि 5 लाख साल पहले हमारा ओरिजिन हुआ और हम एक जंगली नेचर की तरह रहे और इस तरीके से रहे, और सिर्फ 5000 सालों से ही हम एक सिविलाइज तरीके से रह रहे हैं। तो ये जो टाइम है पूरी ह्यूमन की इवोल्यूशन हिस्ट्री का देखें तो हम सिविलाइज तरीके से सिर्फ 1% टाइम से रह रहे हैं, मतलब सिर्फ लास्ट के 1% टाइम में हम सिविलाइज तरीके से रहे हैं, बाकी तो हम बिल्कुल जंगली तरीके से रहे हैं। जहाँ पे टेम्पटेशंस ने हमारी बहुत मदद की, हमारे सर्वाइवल में नेचर ने टेम्पटेशन में हमारी बहुत मदद की। आप सोचिए कि जो आज के ज़माने में हम कहा जाता है कि ग्रीड और सेल्फिश नेचर, जो एक मतलब बुरी आदत है और एक बुरी प्रॉपर्टी मानी जाती है, एक सेल्फिश नेचर माना जाता है, इंसान अच्छा नहीं है। लेकिन इसी ग्रीड और इसी सेल्फिश नेचर ने, जब हम जंगली गुफाओं में रहते थे, इसी ग्रीड और इसी सेल्फिश नेचर ने हमें बचाया है। आप ये सोचिए कि खाने की अनसर्टेनिटी है, रात में उजाले का कोई सॉल्यूशन नहीं है, कब शिकार करना होगा, कब शिकार नहीं करना होगा, शिकार आपको कब मार दे, किसी जानवर को आप मारने जा रहे हैं, आप जंगली हैं, आपके औजार भी बहुत अच्छे नहीं हैं, आप किसी जानवर को मारने जा रहे हैं, आपको कोई नहीं पता कि इस बार आप जीतेंगे या जानवर जीतेंगे। अब आपको कहीं से एक थोड़ा सा मांस का टुकड़ा मिल जाता है, कहीं से थोड़ा से खाने का आपकी अरेंजमेंट हो जाती है, तो क्या वहाँ पे कौन सा ह्यूमन ज़्यादा सर्वाइवल के चांस है? उसके साथ जिस
ह्यूमन में ग्रीड का नेचर होगा, सेल्फिशनेस का नेचर होगा, तो उस खाने को बचा के रखने के लिए उसी ह्यूमन के सर्वाइवल के बेटर चांसेस हैं। तो इस तरीके से ग्रीड और सेल्फिश नेचर है, वो नेचर ने हमारे ब्रेन के अंदर इतने जेनेटिकली कोडेड किया है, इतना हार्ड वायर किया है कि वो हमारे सर्वाइवल की मैकेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ कि और मैनी इंस्टिंक्ट, बहुत सारी इंस्टिंक्ट्स हैं, जैसे मान लो ट्राइब लॉयल्टी, मतलब परिवारवाद, ये उसी टाइम से हमारे टाइम में रह गया, क्योंकि वो ही ह्यूमन ज़्यादा सर्वाइव करेगा जो एक गुट में रहेगा, जो एक समुदाय में रहेगा। तो परिवारवाद, फैमिली मैनशिप, ये एक इंस्टिंक्ट है, जो एक टेम्पटेशन कह लो या एक प्रॉपर्टी बोलो, जो नेचर ने हमारे लिए जेनेटिकली इनकोडेड की है, और ह्यूमन ने अपने जो नेक्स्ट उनके बच्चे हुए उनमें जेनेटिकली ऑटोमेटिकली डाली है, क्योंकि ये उनके सर्वाइवल को के चांसेस को बढ़ा देते हैं। एक टेम्पटेशन की हम बात करें, इट्स अर्ज टू रिप्रोड्यूस, अपने और बच्चे करने की पॉसिबिलिटी। आप ये देखिए कि हमने बात की नेचुरल सिलेक्शन में, कोई भी स्पीसीज है सर्वाइव करने की कोशिश करती है इस एनवायरनमेंट में। तो एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए उसको अपने ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसको अपने बच्चों को पैदा करना पड़ेगा, तभी वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव होगी। तो नेचर ने ये एबिलिटी टू रीजनरेट और एबिलिटी टू सेक्सुअल इंटीमेसी इतनी ज़्यादा हमारे ब्रेन में डाल के रखी है कि अगर हम सर्वाइवल मैकेनिज्म से वो डायरेक्टली लिंक्ड है। इसीलिए आज भी सेक्सुअल इंटीमेसी हमारे ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक मैं आपको एग्जांपल, इसको थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ, क्या रीज़न है कि हम जो भी पर्सन है, हम अपने आप को एग्जांपल लें कि हमें अपोजिट सेक्स के खिलाफ अट्रैक्शन सिर्फ 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में आता है। उसके पहले हम उतने एक्टिव नहीं होते, और 40 साल के बाद हमारा अट्रैक्शन खो जाता है, या 40 साल के बाद भी अगर हमारा अट्रैक्शन रहता है तो सिर्फ उस पर्सन के साथ रहता है जो 18 से 40, 18 से 35 इस बीच की रेंज में हो। सोचिए, आप पुराने ज़माने में अपनी जंगल वाली लाइफ में वापस जाइए, यहाँ से 5 लाख साल पहले पीछे चले जाइए। आप सोचिए, आपको सर्वाइव करना है, आपको अपने बच्चों को सर्वाइव कराना है, तो आप ऐसे पर्सन, ऐसे ह्यूमन के साथ इंटीमेट होंगे जो यंग हो, जिसके बाल एकदम बहुत अच्छे हो, जिसकी स्किन बहुत अच्छी हो, आंखें एकदम चमकीली हो, बॉडी में स्ट्रेंथ हो। क्योंकि जब आप अपनी ऑफ स्प्रिंग को देंगे तो उसको उसके आप चाहते हैं कि वो आपके ऑफ स्प्रिंग का टेक केयर कर सके, बहुत लंबे समय तक देख सके, बहुत लंबे समय तक उनका टेक केयर सके, उनको बड़ा कर सके। तो नेचर ने इस तरीके से जेनेटिकली कोडेड किया है, इस तरीके से हार्ड वायर किया है कि हमारी जो सेक्सुअल अट्रैक्शन, जो इंटीमेसी होगी, वो सिर्फ 18 से 40 साल के खिलाफ के साथ ही रहेगी। क्योंकि अगर आप 40 साल के बाद अगर रहेंगे पुराने ज़माने के साथ, सोचिए कि उसका कोई नहीं पता कब मर जाए। कल के दिन 40 साल के बाद अगर वो जा रहा है शिकार करने और उसके पास ना फिजिकल स्ट्रेंथ है ना कुछ भी है, 40 साल के बाद आपने जो ऑफ स्प्रिंग बड़ी मुश्किल से दिया है, उसका तो कोई फ्यूचर ही नहीं है। तो इस तरीके से नेचर ने हमारे अंदर टेम्पटेशन को कूट कर ब्रेन में इस तरीके से भरा है, और इसका सिर्फ एक कारण है, डार्विनियन की जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी है। हम अपने सर्वाइवल को बढ़ाने की हमने पूरी कोशिश की है, नेचर ने पूरी कोशिश की है। अब समस्या क्या आती है कि हम 5 लाख साल तक तो वैसे जिए, और अभी 5000 साल से हमने दूसरे तरीके से जीना चालू कर दिए। पहले हम जंगल में रहते थे, खाने की कोई सर्टेनिटी नहीं थी, शाम को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, हमारे पास ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि कभी भी कोई भी जानवर आके हमें मार के चला जाएगा, बशर्ते आप ऐसी जगह पे नहीं रहते हो जहाँ पे मिर्ज़ापुर टाइप का सिनेरियो, कहीं पे भी धाएं गोली चल रही है। तो खाने की अनसर्टेनिटी नहीं है, आपको लाइफ के सर्वाइवल का उतना बड़ा थ्रेट नहीं है, ये चीज़ें नहीं है। तो उस तरीके से अब हमारी सोसाइटी चेंज हो गई है, तो हमारी इंस्टिंक्ट चेंज नहीं हुई, हमारी टेम्पटेशन जो बॉडी ने नेचर में हमारे अंदर डाल के रखी थी वो चेंज नहीं हुई, वो हमारे अंदर एनवायरनमेंट हमारी तरफ का चेंज हो गया है। अब नेचुरल सिलेक्शन की जो प्रोसेस है इसमें टाइम लगता है, ये इतनी जल्दी नहीं। आप ही सोचिए 5 लाख साल से हम जो चीज़ें जी रहे हैं, क्या हम वो 5000 साल सिर्फ 1% टाइम में क्या वो हम सब चीज़ें चेंज कर पाएंगे? मतलब हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो गया लेकिन हमारी टेम्पटेशंस चेंज नहीं हुई।
आप देखिए कि नेचर ने हर ऑर्गेनिज्म को एक अलग अलग टाइप की इंस्टिंक्ट, अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टी दी है। हम ह्यूमन की बात कर रहे थे, तो ह्यूमन दो टाइप के रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज होती है। एनवायरनमेंट के जिन्होंने एनवायरनमेंट पढ़ा होगा वो मेरे साथी इस बात से एग्री करेंगे। दो टाइप की स्ट्रेटजी होती है, के स्ट्रेटजी और आर स्ट्रेटजी। के स्ट्रेटजी में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे हम ह्यूमन है, हम जब रिप्रोड्यूस करते हैं, जब हम अपनी ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि वो क्वालिटेटिव ऑफस्प्रिंग हो, उसके अंदर क्वालिटी हो। तो वो भले एक ऑफस्प्रिंग देंगे, एक बच्चा पैदा करेंगे, दो बच्चा पैदा करेंगे, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि ये बच्चे में दुनिया की सारी क्वालिटीज़ हो। और दूसरी एक रिप्रोडक्शन की स्ट्रेटजी होती है, जो वायरस बैक्टीरिया होते हैं, वो क्वालिटी पे फोकस नहीं करते, वो क्वांटिटी पे फोकस करते हैं। वो सोचते हैं कि हम इतने बच्चे देंगे सर्वाइवल मैकेनिज्म करने के लिए, कि अगर हम 10 लाख बच्चे एक बार में दे देंगे तो कम से कम 2 लाख तो बचेंगे, कम से कम 2000 तो बचेंगे, कम से कम 200 तो बचेंगे, कम से कम दो उनके बच्चे तो बचेंगे अगर 10 लाख ऑफस्प्रिंग दे दी तो। और जहाँ पे के स्ट्रेटजिस्ट होते हैं वो इस तरीके बोलते हैं कि अगर हम क्वालिटेटिव बनाएंगे तो इतना ज़्यादा साउंड होगा, फिजिकली साउंड होगा, कि वो अपने सर्वाइवल के उसके चांसेस ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो दो टाइप की स्ट्रेटजी जो प्रोडक्टिव स्ट्रेटजी है, इसमें हम और डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन मेरे कहने का ये मतलब है कि नेचर ने हर चीज़ को अपने हिसाब से जेनेटिकली कोडेड किया है, इंस्टिंक्ट उनके अंदर डाल के दी है। अब बात ये है कि जब एनवायरनमेंट चेंज हो गया, टेम्पटेशन हमारे अंदर वही है, टेम्पटेशन चेंज नहीं हुई है, तो अब मैनेज कैसे किया जाए। और सबसे बुरी बात क्या है कि ये टेम्पटेशन जो है ये हमारे गोल के बीच में आती है। अभी टेम्पटेशन, तो अब हमें ये समझ में आ गया कि टेम्पटेशन ने किस तरीके से हमारी मदद की, कैसे हमारे सर्वाइवल के साथ थी। तो आप ये मत सोचिए कभी भी कि टेम्पटेशन बेकार है। टेम्पटेशन अच्छी चीज़ है। टेम्पटेशन ने हमें आज यहाँ तक पहुँचा, हमें 5 लाख साल जिंदा रखा है। ऐसे कभी तूफान आया, कभी सुनामी आई, जाने कितने बड़े बड़े जानवर थे वो चले गए, डायनासोर मर के चले गए, मेमथ नाम का एक बड़ा सा हाथी था वो चला गया, लेकिन ह्यूमन ने अपना सर्वाइवल जिंदा रखा है, वो सिर्फ इन्हीं टेम्पटेशन की वजह से। तो ये जो टेम्पटेशन है हमारे सर्वाइवल की कोर है, हमें नेचर ने बहुत सोच समझ के इनके अंदर डाली है, नेचर सिलेक्शन की वजह से। अब दिक्कत कहाँ आ रही है? मेन चीज़ ये कि टेम्पटेशन तो हमारी वही है, एनवायरनमेंट चेंज हो गया। और बुरी बात, सबसे बुरी बात जो मुझे लगती है, या जो बोलो कि एक टाइप ऑफ पैराडॉक्स है, कि हमारे चारों तरफ टेम्पटेशन जानबूझ के क्रिएट किए जा रहे हैं। मार्केटिंग की दुनिया में टेम्पटेशन और इंस्टिंक्ट्स को डायरेक्टली टारगेट किया जाता है। वो अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से मार्केट करते हैं क्योंकि उनको पता है कि ह्यूमन की इंस्टिंक्ट है, वो किसी एक इंस्टिंक्ट को इन्वोक करने की कोशिश करते हैं कि ये इंस्टिंक्ट इन्वोक करेंगे तो ये पर्सन इस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, आपने कभी परफ्यूम्स के ऐड देखे होंगे, आपने डिओड्रेंट के ऐड देखे होंगे, तो वो आपकी सेक्सुअलिटी और इंटीमेसी की जो इंस्टिंक्ट है, जो हमने बताया सर्वाइवल के लिए कितनी ज़रूरी थी, वो उसको इन्वोक करते हैं। वो अपने ऐड में सिर्फ वही चीज़ दिखाएंगे कि इस परफ्यूम को लगाने से आपका मेल काउंटर पार्ट अट्रैक्ट होगा, फीमेल काउंटर पार्ट अट्रैक्ट होगा, और वो आपके इस इंस्टिंक्ट को इन्वोक करते हैं कि आप इस इंस्टिंक्ट पे डायरेक्ट जाके अटैक करते हैं। दूसरी एक और इंस्टिंक्ट्स की बात करते हैं, लॉयल्टी और कंपेनियनशिप। हमने जैसे बताया कि परिवारवाद, फैमिली मैनशिप, लॉयल्टी, फ्रेंडशिप, कंपेनियनशिप, ये एक इंस्टिंक्ट है जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। जब हम ग्रुप में रहते थे आज से 5 लाख साल पहले, तो हमारे सर्वाइवल को बढ़ाता था। तो ये नेचर ने हमारे अंदर डाल के दिया था। कैसे मार्केटर्स, अगर आप देखोगे, कभी आपने डोमिनोज का पिज्ज़ा का ऐड देखा हो, तो उसमें हमेशा जो पिज्ज़ा को है वो हमेशा रिलेट करते हैं एक अफेक्शन से, एक फैमिली से। आप देखेंगे वो जाएगा, पिज्ज़ा वाला पिज्ज़ा लेके आएगा, फिर आपके फैमिली में कोई एक पर्सन ग्रीट करेगा और पूरी फैमिली उसको मिल के साथ में खाएंगे। दादाजी भी होंगे उस ऐड में, दादी भी होंगी, छोटे बच्चे भी होंगे, आप एक लेडी होगी, अंकल होंगे, सब लोग मिल के खाएंगे। या यंग जनरेशन में 4 लोग हैं, वो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और वो थक गए हैं तो वो पिज्ज़ा खा रहे हैं और अपने एक फैमिली, अपने फ्रेंडशिप को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो पिज्ज़ा के ऐड में उन्होंने आपकी फ्रेंडशिप और कंपेनियनशिप के इंस्टिंक्ट को टारगेट किया है।
दोस्तों अगर आप इस एपिसोड को किसी अदर ऐप पे सुन रहे हैं तो आप rationalchidiya.com पर जाइए। इन एड्स की मैंने लिंक डाली है अपने शो नोट्स में, आप वहाँ पे जाके शो नोट्स में जाके देख सकते हैं। ये जो ट्रांसक्रिप्ट है जो मैं बोल रहा हूँ, इसकी एक छोटी सी समरी और एक छोटा सा आइडिया उसमें आप पढ़ सकते हैं, कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। और इस चीज़ को आप अपने परसेप्शन में लगा के देखिए। हमेशा जब भी किसी ऐड को देखें तो आप देखें जाके कि ये ऐड मेरी किस इंस्टिंक्ट पे टारगेट कर रहा है। आप अपनी इंस्टिंक्ट को पहचानने की कोशिश करिए। अपने टेम्पटेशन को जब तक आप पहचानेंगे नहीं, इस चीज़ के बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे कि कैसे पहचानना। लेकिन आज के लिए आपका ये टारगेट है, आज के दिन आप जो भी ऐड देखें और किस इंस्टिंक्ट को टारगेट करें, कमेंट सेक्शन में, इसी वेबसाइट में कमेंट सेक्शन में आप डालें कि कौन सा पर्टिकुलर ऐड आपकी किस इंस्टिंक्ट को टारगेट किया, तो जिससे जो और भी लोग हैं वो उस चीज़ को समझ सके कि हाँ ये सच में ऐसा होता है। दोस्तों आप कंफ्यूज होंगे, गाइस आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि क्या किया जाए। टेम्पटेशन पुरानी, आपकी हालत है ना अनारकली टाइप की हो गई। जैसे वो इस पिक्चर का एक डायलॉग है जो जहाँ पनाह बोलता है, अगर ऐसा न हुआ तो सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम अनारकली तुझे जीने नहीं देंगे। कि अब आप ना इधर के रहे ना उधर के रहे, तो किया क्या जाए। घबराने की कोई बात नहीं है गाइस, ये नेचुरल है, सबके साथ होता है। लेकिन बेसिकली मेन इम्पोर्टेंट इसको मैनेज कैसे करना है। इस चीज़ को हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे कि कैसे टेम्पटेशन को मैनेज करना है, कैसे अपने विल पावर को इम्प्रूव करना है। इसी एपिसोड के सीरीज में हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो अभी के एपिसोड में बस इतना ही। आप इस एपिसोड को अदर ऐप्स, जियो सावन, गाना, एप्पल आईट्यून्स, गूगल पॉडकास्ट पे जाके सुन सकते हैं और जाके डायरेक्टली वेबसाइट से भी जाके सुन सकते हैं rationalchidiya.com। तब तक के लिए थैंक यू, लव यू ऑल गाइस।